नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कपिलेश्वर विजय है। मैं इटर्नल हॉस्पिटल में गैस्ट्रो सर्जरी एंड मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी डिपार्टमेंट में एज ए डायरेक्टर एंड एचओटी के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इटर्नल हॉस्पिटल पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस के लिए कई सारे टॉपिक्स पे यूज़फुल इंफॉर्मेशन पब्लिक के लिए सर्कुलेट करता है या जारी करता है। उसी श्रेणी में आज हम गॉल ब्लैडर स्टोन या पित्त की थैली की पथरी के बारे में बात करेंगे। एक बहुत कॉमन धारणा है कि पथरी जो बनती है उसके पीछे हमारे खाने पीने का रोल होता है। हम जो खाते पीते हैं, बीज वाली चीज़ें खाते हैं, उनकी वजह से पथरी बनती है। लेकिन पथरी का होना और पथरी का किस जगह पे होना, दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। जैसे गॉल ब्लैडर के स्टोन का जो कंपोजिशन है या जो बनते हैं वो अधिकतर कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी के बने होते हैं। इनका हमारे खाने पीने में मिर्च मसाले, बीज वाली चीज़ें, पानी कम पीना, उनसे कोई संबंध नहीं है। जबकि जो किडनी के पथरी होते हैं या किडनी के रास्ते में या यूरिन के रास्ते में जो पथरी बनते हैं, वो पथरी इन कारणों से बनती है। तो जो गॉल ब्लैडर के स्टोन हैं वो या पित्त की थैली की जो पथरी है वो बनने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। जैसे कोई एक कारण हम ये नहीं कह सकते, लेकिन पित्त की थैली का नियमित तरीके से संकुचित ना होना, बहुत लंबे समय तक भूखे पेट रहना, या हमारे खाने में वसा का बहुत ज़्यादा होना, या कई बार इन्फेक्शन का होना, और बहुत ज़्यादा सडन वेट लॉस या वेट गेन करना। जो कई बार आम पब्लिक वज़न कम करने के लिए क्रैश डाइटिंग करती है, वज़न कम करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम तक खाना छोड़ देते हैं। ये कॉमन कारण है या प्रमुख कारण है पित्त की थैली की पथरी बनने का। पित्त की थैली जो है वो हमारे लीवर के साथ जुड़ी हुई होती है और इसका काम पित्त का संग्रहण होता है, पित्त का एकत्रित करना। पित्त बनने की प्रक्रिया लगातार लीवर में जारी रहती है और पित्त बनकर पित्त की नली के द्वारा पित्त की थैली में आके संग्रहित हो जाता है। जब भी हम खाना खाते हैं, भोजन के बाद हमारी पित्त की थैली संकुचित होकर उस पित्त को पित्त की नली के द्वारा छोटी आंत में छोड़ देती है, जहाँ पर उसका भोजन के दूसरे डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ मिलके एक्टिवेट होना और भोजन को पचाने का कार्य करना होता है। लेकिन जब पित्त की थैली में पत्थर होता है तो वो प्रक्रिया पूरी तरह से सुचारू रूप से हो नहीं पाती है। तो पित्त की जो थैली है वो उसके अंदर जब पत्थर बनता है, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई तकलीफ़ करे। हम नॉर्मल जांच के लिए जाएँ तो भी पित्त की थैली में हमें पथरी मिल सकती है। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि हर पित्त की थैली की पथरी का इलाज करना ज़रूरी है। पित्त की थैली में जब भी कोई तकलीफ़ होती है या उसमें पत्थर बनता है, तो वो पत्थर बहुत छोटे-छोटे मामूली बजरी के कचरे के जैसे भी हो सकते हैं और बड़े पत्थर भी हो सकते हैं। पित्त की थैली के जो पत्थर हैं वो हमें किस तरह से सिम्पटम या तकलीफ़ देते हैं, वो खाना खाने के बाद, स्पेशली भारी खाना खाने के बाद, जैसे किसी ने पार्टी का खाना या बहुत हैवी खाना खाया घी तेल वाला, उसके 2 से 4 घंटे बाद हमारे राइट साइड पसलियों के नीचे वो दर्द करते हैं, जो दर्द कभी-कभी कंधे की तरफ या पीठ की तरफ भी जा सकता है, साथ में उल्टी या उबकाई का सा भी मन करता है। और ये दर्द लगभग 3 से 4 घंटे तक रहता है और कई बार अगर ये सूजन कर दे पित्त की थैली में, तो ये दर्द लगातार भी बना रह सकता है। ये पित्त की थैली के प्रमुख लक्षण हैं, पथरी के प्रमुख लक्षण हैं। अगर इस तरह के कोई सिम्पटम्स होते हैं किसी भी पेशेंट को, तो उनको सबसे पहले अपनी एक सोनोग्राफी की जांच करानी चाहिए। जो सोनोग्राफी की जांच पित्त की थैली के लिए सबसे उपयुक्त जांच होती है और ये जांच हमेशा भूखे पेट करानी चाहिए, क्योंकि भोजन के बाद अगर पित्त की थैली संकुचित हो गई तो सोनोग्राफी में उसको देखना या उसके अंदर छोटे पत्थरों को देखना संभव नहीं हो पाएगा। अगर हम इसके इलाज की बात करें तो पित्त की थैली का जो पथरी है उसका एकमात्र कारगर इलाज मेडिकल साइंस के हिसाब से जो सबसे बेहतर इलाज है वो पित्त की थैली का ऑपरेशन करना होता है। ये ऑपरेशन जो है वो पुराने ज़माने में चीरे के द्वारा किया जाता था, लेकिन आजकल पद्धति इतनी एडवांस या तकनीक इतनी एडवांस हो गई है कि ये दूरबीन के द्वारा छोटे-छोटे छेद करके पेट में किया जा सकता है। एक आम आम परि लोगों के मन में एक शंका होती है कि ये दूरबीन तो मुँह के रास्ते होती है या मल के रास्ते होती है, तो ये कौन-सी दूरबीन है? तो देखिए 2 तरह की अलग-अलग तरह की दूरबीन होती है। एक दूरबीन होती है जो जिसे हम मेडिकल भाषा में एंडोस्कोपी बोलते हैं, जो मुँह के रास्ते या मल के रास्ते जाती है। ये पित्त की थैली की पथरी के लिए कोई कारगर पद्धति नहीं है। हम जिस दूरबीन की बात कर रहे हैं उसे हम की होल सर्जरी या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं। इसमें पेट में छोटे-छोटे छेद बनाए जाते हैं पेट की दीवार में, वहाँ से औजार डाल के, हवा भर के पेट को फुला के फिर ऑपरेशन किया जाता है और पित्त की थैली को निकाला जाता है।
ओपन सर्जरी जो पहले पुराने ज़माने में चीरे लगा के की जाती थी, उसमें और दूरबीन से ऑपरेशन में, अंदर ऑपरेशन में कोई परिवर्तन नहीं है। अंदर जो होता है पेट के अंदर, वो सेम ऑपरेशन है, लेकिन बाहर चूँकि चीरा नहीं लगता तो मरीज़ की रिकवरी बहुत फास्ट होती है और मरीज़ अपने नॉर्मल शेड्यूल पे बहुत जल्दी रिकवर करते हैं। अधिकतर मरीज़ों को ऑपरेशन के अगले दिन छुट्टी मिल जाती है। एक कई बार आप आम भाषा में ये होता है कि लेज़र भी एक पद्धति है जिससे स्टोन का इलाज संभव है, जैसा हम कई बार सुनते हैं, देखते हैं। तो लेज़र का जो रोल है वो किडनी की पथरी में है, जो कि हार्ड होती है, फिक्स होती है। उसको तोड़ने में और तोड़ के मूत्र की नली के द्वारा बाहर निकासी में मदद मिलती है। पित्त की थैली की पथरी के लिए लेज़र कारगर पद्धति नहीं है, क्योंकि पित्त के जो पत्थर हैं, जैसा मैंने आपको बताया, अधिकतर केसेस में कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी के बने होते हैं, जो सॉफ्ट पत्थर होते हैं, और ये पित्त की थैली के अंदर हिलते डुलते रहते हैं। तो लेज़र के द्वारा इनको तोड़ना संभव नहीं है, और तोड़ने के बाद इनकी कोई निकासी का रास्ता नहीं है, इसलिए लेज़र भी इसमें कारगर पद्धति नहीं है। तो पित्त की थैली की पथरी की जो सबसे कारगर पद्धति है इलाज की, और सबसे सरल और सबसे कामयाब, जो पिछले 150 सालों से चल रही है और गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती है, वो है दूरबीन द्वारा यानी लेप्रोस्कोपिक पित्त की थैली का निवारण। अब एक ये होता है कि जब इनके तकलीफ़ बहुत कम बार होती है या बार-बार नहीं हो रही है, तो मुझे इलाज कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? जैसे मुझे 6 महीने पहले एक बार दर्द हुआ, अब 6 महीने से दर्द नहीं हो रहा है, या मुझे एक बार जाँच करी थी तब मुझे पता लगा था, तो मुझे इसका क्या करना चाहिए? एक आम आम भाषा में हमेशा एक ये चिंता का सबब बना रहता है। तो देखिए, जब भी एक बार भी कभी सिम्पटम्स आए, तो मेडिकल भाषा उसे बोलती है कि आप सिम्प्टोमेटिक गॉलस्टोन, यानी आपको पित्त की थैली की पथरी के सिम्पटम्स हैं, भले ही वो एक बार आए हों, आपको इलाज कराना चाहिए। अगर पित्त की थैली की पथरी और कोई भी तकलीफ़ नहीं है, तो हमें उसके लिए ऑपरेशन कराना ज़रूरी है या नहीं? मेडिकल साइंस में ऐसा कहते हैं कि पित्त की थैली की जो पथरी है, वो अगर सिम्पटम्स नहीं कर रही है, तो आप उसको बिना ऑपरेशन के भी छोड़ सकते हैं। आप वेट कर सकते हैं वो कोई तकलीफ़ करे तो, लेकिन उस परिस्थिति में हमें जागरूक रहने की ज़रूरत है। किन मरीज़ों को, खासकर जो मरीज़ डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, या जिनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, या जो मरीज़ किसी ऐसे काम में लिप्त हैं जिसमें उनको तुरंत मेडिकल हेल्प मिलना संभव नहीं है, जैसे आप बार-बार बाहर जाते हैं, फ्रीक्वेंट एयर ट्रैवल करते हैं, या आपको रिमोट एरियाज़ में जाना पड़ रहा है। जैसे आपकी ट्रैवलिंग गाँव में है, अब वहाँ पे आपको अगर दर्द हो गया तो आप कैसे मेडिकल हेल्प लेंगे? या प्लेन में हैं तो आप कैसे मेडिकल हेल्प लेंगे? तो जो इस तरह के पेशेंट हैं जिनको मेडिकल हेल्थ एक्सेस ईज़िली एक्सेसिबल नहीं है, वो, या जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी कम है, वो, या जिनके फैमिली में किसी को पित्त की थैली के कैंसर की बीमारी है, या जो पेशेंट जिनके पित्त की थैली के अंदर कैल्सिफिकेशन आ रहा है, या उनके पत्थर का आकार 3 सेंटीमीटर से बड़ा है, या पित्त की थैली के अंदर जो पॉलिप है जो 1 सेंटीमीटर से बड़ा है। ये कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिनमें भविष्य में इसमें तकलीफ़ खड़ी होने की परिस्थिति बन सकती है। तो ऐसे मरीज़ों को देर ना करते हुए जानकारी होने पर तुरंत पित्त की थैली का ऑपरेशन कराना चाहिए। पित्त की थैली की जो पथरी है वो कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकती है। जैसे अगर वो पित्त की थैली के अंदर रास्ते में रुकावट करे तो सूजन करके उसके अंदर एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, सूजन, या उसके अंदर म्यूकस भर जाना, म्यूकोसील ऑफ द गॉल ब्लैडर, या कई बार पस भर जाना, पायोसील ऑफ द गॉल ब्लैडर। उसकी वजह से गॉल ब्लैडर में कभी-कभी छेद होके जो पित्त है वो पेट में बिखर सकता है, जिसको परफोरेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, या कई बार गॉल ब्लैडर में गैंग्रीन, मतलब गॉल ब्लैडर सड़ भी सकता है। इसके अलावा इन सब कॉम्प्लिकेशन से हटकर एक मेजर कॉम्प्लिकेशन होती है जब पित्त की थैली नली जो होती है उसके अंदर पित्त की थैली का पत्थर चला जाए, वो जाके पीलिया करना रुकावट की वजह से, या कभी-कभी वो अग्नाशय यानी पैनक्रियाज के अंदर भी सूजन क्रिएट कर सकता है। तो जिन पेशेंट्स के गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है, उनको इन सब चीज़ों का आभास होना चाहिए, ताकि उनको तुरंत ज़रूरत पड़ने पर मेडिकल हेल्प के लिए वो जा सकें। नमस्कार।